से स्थूल और सूक्ष्म में उस व्यापक समझना चाहिए। सब में एक ही परमात्मा, चाहे सूक्ष्म हो चाहे, ये तो समझ में आ गया कि भाई भाप नमी होती है सुबह सुबह मौसम में थोड़ी, तो नमी किस वजह से, उसमें जल की उपस्थिति है। फिर हमने अगला रूप भाप रूप में देखो, तो इस तरह से हर रूप में पानी है, तो चाहे स्थूल देख लो चाहे सूक्ष्म देख लो, सब रूप में जल ही है। इसी तरह सूक्ष्म और स्थूल जितने भी जीव जंतु जड़ चेतन है, सब में परमात्मा है, और परमात्मा व्यापक है। राई में भी उतना ही है जितना हाथी में। परमात्मा व्यापक रूप से सबको दिखते हैं और देखते हैं और जानते हैं। सर्वतः पाणिपादंतः सर्वतोक्ष शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वो कैसे देख सकते हैं? तो ये कैसे परमात्मा सब ओर से हाथ पैर वाले, हमारे तरह तो दो हाथ वाले नहीं है ना, और हम तो आगे की तरफ दिखते हैं, पिछले तो बटन नहीं लगे हुए आंखों वाले। तो भगवान के नेत्र सब तरफ है, सब तरफ से उनके सिर है, सब तरफ मुख है, सब और कान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वो ना हो। तो हम कई बार देखते हैं ना, ऐसे मदद के लिए हाथ आते हैं, उठाने के लिए, गिराने के लिए, ना वो तो कुछ होता है, पर हम तो ये है वो है ऐसा है वैसा है करके छोड़ देते हैं। भगवान के दर्शन तो एक भाव बने तो भगवान के दर्शन करें। स्पर्श में वायु का भी स्पर्श महसूस करें तो पता चले कि ठंडी हवा की झोंका आया है, तो हम वहां पे भी ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां से कोई वह न हो, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो वह न सुनता हो, ऐसा कोई दृश्य नहीं है जो वे देखते न हो। एक भी बात, कोई कहते ना, कौन न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, न जाने कहने की जरूरत ही नहीं मिलेगी, सब रूप में नारायण ही मिले हुए। हम न जाने करते रहते, फिर ये तरकीब लगाते इसमें तो नहीं है भगवान, इसमें तो नहीं है। आज यही बात तो चली थी सुबह की सत्संग में, यही बात थी, वासुदेव सबम करते हैं तो जहां राग है वहां ठीक चल रहा है काम, और काम द्वेष है वहां तो भगवान नहीं समझ में आते। तो ना जाने तो बोलना ही नहीं, हटा ही देना चाहिए। हम जाने सब रूप में नारायण ही मिल जाए, हम जाने कर देंगे। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वे ग्रहण नहीं करते। हमको लगता है ठाकुर जी तो भोग लगा के तो आए, क्या खाएं, कुछ नहीं खाएं, है जैसे उठा के लाए। तो पहली बात, भोग लगाने का मतलब ठाकुर जी ऐसे भोग लगाने देंगे ना, खत्म कर दिए थाली तो हम तो थाली भी लेके नहीं जाएंगे। भोग तो भाव का होता है, वो सुगंध का होता है, वो प्रेम का होता है। ऐसे वो अन्न जल के भूखे बैठे हैं क्या? जो हमको दिया वही हम उनको दे रहे। हम सोचते हम झूठा नहीं करेंगे, झूठा तो कितना ही हो चुका है। खेतों में अन्न उगाया तो कितनी चिड़िया ने मुंह डाला, चींटियों ने मुंह डाला, पता नहीं कैसे कैसे दुकानों में पड़ा रहा है, कौन मुंह डाल रहा था। ऐसा एक दिन हुआ था, 56 भोग की बारी थी, तो हम सब आइटम थे घर पे दे रहे थे कि भाई स्टॉक में तो आइटम रहता ही है। तो ऐसे तो सब झूठा है। कैसे झूठा? मतलब आप कहेंगे कि बाजार से लो तो मैदा सच्चा है, वहां पे किसी ने उस मैदे में से कुछ निकाला नहीं है। उस अनाज में से जब मैदा बना तो क्या उसमें चिड़िया ने मुंह नहीं डाला है? झूठा सच्चा तो करने चले ना, तो भाई अपने हाथ जगन्नाथ, तो अपना हाथ तो काम कुछ है नहीं, सारा तो वाया मार्केट। तो फिर क्या झूठा सच्चा करना इतना? सुचिता हम अपनी रख सकते हैं, ठाकुर जी तो भाव के भोग के हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिन्हें वो ग्रहण ना करते हो, ऐसा कोई स्थान नहीं, कोई जगह नहीं जहां वो पहुंचते नहीं हो। ये बंद कोठरी 7 ताले में बैठ जाएंगे ना तो वहां आ जाएंगे ठाकुर जी। तो ठाकुर जी तो सर्वत्र है। तो ये हमें विश्वास ही नहीं है। बस सबसे बड़ी कमी हमारी है कि हम न तो विवेक का प्रयोग करेंगे, जैसा कि महाराज जी कहते हैं दो चीज है, दो चीज, या तो विश्वास या विवेक, पर हम तो दोनों नहीं ले रहे। जैसे कि महाराज जी ने कहा ना तो कुछ को खुद को पता नहीं है, ऊपर से अकड़ रखते हैं, थोत भरी पड़ी है, जिद और रखते हैं। तो वाह, कोई बात को हमें कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, कौन माथा फोड़ेगा हमारे साथ? यही तो हो रहा है। थोड़ा बहुत हम सत्संग से सुन लेते तो लोग और चुप कर जाते, चुप बोला नहीं, बढ़िया ही सत्संग वाली।
समझ में नहीं आएगा। पर हम सही मायने में हम अपना ही गलती पकड़े, दूसरों को क्यों पकड़ना भाई। विश्वास हमारे पहली जो पायदान है वो विश्वास है, उसको प्रयोग तो करें। ठाकुर जी भी इतना विश्वास तो करें, ठाकुर जी सर्वत्र है, सब जगह देख रहे हैं, सब जगह भोग पा रहे हैं। हम यहाँ प्रसाद लगाते हैं तो वह तुरंत खाता है। मानसिक ही चढ़ा दो भाई, नहीं उठा जा रहा है तो कई बार होता है, देखो एक एज का फैक्टर होता है, बैठे बैठे काट पीट लिया सदैव देव सब कुछ, अब कौन उठेगा। नहीं कर रहे बच्चे, कहना ये बच्चे नहीं आजू बाजू, तो वहां बैठे बैठे एकदम हे भगवान आपको अर्पण, ये भगवान आपको अर्पण 3 बार बोल दो, त्रिलोकी सुन लेगी, वो तुरंत खाता है। हम यहाँ स्तुति करते हैं तो वह सुनता है, इधर हम स्तुति करेंगे जब कहीं जहां कहीं तो वो जरूर सुनते हैं, जरूर सुनते हैं। हमारी प्रत्येक क्रिया को देखता है, परंतु हम उससे नहीं देख सकते। ठाकुर जी को तो कोई विश्वास की जरूरत नहीं है हमारे पे, ये विश्वास का लफड़ा हमारे ही पड़ता है। एक तो हम उनके बनाए गए, तो ठाकुर जी तो हमें ऐसे अनकंडीशनल बिना शर्त का प्रेम करते हैं एकदम से, और हमारे को विश्वास नहीं होता ठाकुर जी कैसे बनाए हमारे को, हम कैसे विश्वास करें ठाकुर जी है क्या यहाँ पे। हमारी प्रत्येक क्रिया को वह देखता है, हम उन्हें नहीं देख सकते। इस पर यह प्रश्न होता है कि एक ही पुरुष सब जगह सब इंद्रियां कैसे रह सकती है। एक ही पुरुष की कोई आंखें तो 2 आंखें, तो एक मुंह में 2 आंखें, नाक मुंह सब समझ में आता है, फिर एक ही पुरुष की सब जगह आंखें हैं, सब जगह हाथ है, सब जगह ये आगे पीछे कैसे हो सकता है। इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है, ये बात तो ठीक है, परंतु परमात्मा इससे विलक्षण है। जो परमात्मा है इससे भी विलक्षण है, वह कुछ अलौकिक शक्ति है, अतः सब कुछ संभव है उसमें। इसे विश्वास बस मान लेना है, भगवान के लिए सब कुछ संभव है, वो विलक्षण है, वह अलौकिक शक्ति है, वो सब कुछ संभव है। इसलिए हम डरने की घबराने की कहीं कोई कतई आवश्यकता नहीं है। हम जो हम डरते घबराते हैं ना, अब क्या होगा, तो पहले प्रेम फिर विश्वास, या पहले विश्वास फिर प्रेम कर लो, पर प्रेम के बिना विश्वास नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। प्रेम पहले आएगा तब विश्वास होता है। कोई विश्वास तो पहले कैसे कर लेगा, टुच्चे पुच्चे पे हम विश्वास नहीं करते। किसी पे विश्वास करना है ना तो थोड़ा तो श्रद्धा रखनी पड़ेगी ना। वह कुछ अलौकिक शक्ति है, सब कुछ संभव उसमें। मान लीजिए एक सोने का ढेला है, तो उसमें कड़े बाजूबंद कंठी आदि सभी गहने सभी जगह भाई ढेला है, उसमें कहीं से भी निकालेंगे तो कंठी तो बनी जाएगी, कंदोला बन जाएगा, बाजूबंद बन जाएगा, जो बनाना है अंगूठी बंगूठी सब बन जाएगा। तो सोने की ढेले में सारी संभावनाएं विद्यमान है, जहां इसकी इच्छा हो वहीं से चीजें मिल सकती है। इसी प्रकार वह एक ऐसी वस्तु है जिसमें सब जगह सभी वस्तुएं व्यापक है। तो जैसे सोने के ढेले से कुछ भी संभव है, जैसा जितना आया सोने का ढेला उतनी चीजें बनवा लो। अब परमात्मा में जितना इतना नहीं लगता है, हरि अनंत अनंत है, अनंत है वे तो। वो कोई अव्यय, हमने पहले ही पढ़ लिया, उनका व्यय नहीं होता है, वो अव्यय है, खर्चे खूटे नहीं होते हैं। हमारे पास तो 10,000 रुपया है, 5,000 खर्च लिया तो 5,000 ही बचेंगे, पर ठाकुर जी का ऐसा व्यय नहीं होता है। हमने इतनी उम्र निकाल ली तो अब इतनी बची है मौत आने तक की, बस। तो हमारा व्यय होता है, ठाकुर जी का व्यय नहीं होता है। इसीलिए जब भगवान के जन्म का उत्सव होता है, भगवान के जन्म का ही हमको पता है। भगवान जब धाम पधारते हैं ना, तो वो डेट, वो कोई तिथि पिथि कुछ भी कहीं नोटिस नहीं है ना, वो कोई सेलिब्रेशन का टाइम है। क्यों? क्योंकि वो कहीं गए थोड़ी है, वो तो नित्य धाम में रहते हैं, नित्य धाम में। तो क्या मनाएंगे? संतों की पुण्यतिथि मनाई जाती है। संत जब जाते हैं ना तो उनकी तो होती है पुण्यतिथि, भगवान की होती है जन्मोत्सव। वो सदा जन्मते ही है, बस। वो यहाँ रहो चाहे वहां रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है। और अयोध्या से कहाँ गए? जनकपुरी वाले बोलते हैं जनकपुरी से राम जी गए नहीं, हमने छोड़ा ही नहीं, हमने अपने माता को जाने ही नहीं दिया। तो कहां से तो रावण आया है, कहां से सीता हरण हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमारे तो यही है राम जी। कौन निकालेगा राम को?
वो इसीलिए वहां के प्रधानमंत्री ने तो ऐलान कर दिया, अयोध्या है तो नेपाल में ही, वहां कहीं हमने उस बेचारे ने यही सुना हुआ था, उसकी भी बात गलत नहीं है। ये कहते हैं वहां के लोग कि राम को हमने 1 साल तक तो वहीं रखा था। वैसे भी भाई गीत गीत में भी आ जाता है, अभी तो ये रे होली आ रही है, अरे नहीं अभी तो दिवाली आ रही है, अभी तो ये नया मास शुरू होगा, ऐसे अभी अभी तो पंच आपकी एनिवर्सरी आने वाली है, ऐसे कर करके बस रोज के त्योहार मनाए थे। उनकी यादाश्त में तो गए नहीं राम जी। तो राम जी कृष्ण जी जो भी है ना हमारे देवी देवता, उनका उदय ही बस देखा जाता है। जहां इच्छा हो वहीं से सब चीजें मिल सकती है। इसी प्रकार वह एक ऐसी वस्तु है जिसमें सभी जगह सभी वस्तुएं व्यापक है, सभी उसमें से निकल सकती है। कितना आश्चर्य हो रहा है, कितने तरह के तो बीज है, कितने तरह के जानवर है, कितने तरह के फ्रूट फल पेड़ पौधे, तरह तरह के कीड़े मकोड़े, क्या क्या संसार में नगीने रंग बिरंगे पत्थर, एक परमात्मा से ही सारे निकलते। आश्चर्य होती है कि वहां कोई पक्षी बन के उड़ रहा है, कोई मछली बन के तैर रहा है नीचे, कोई हाथी बन के चल रहा है, बड़े बड़े पहाड़ बन गए, उनसे समुद्र बन गए, सब परमात्मा से बने। सब जगह की और सबकी बातों को एक साथ सुन सकता है। आप कितनी आश्चर्य की बात है, सबकी बातों को एक साथ वो सुन सकते हैं और क्लियर। ऐसे अपने को तो एक साथ सब बोलने लगते हैं, हौच पौच हो जाएगा, काहे हो जाएगा, पर परमात्मा एक एक, अरे बात तो ये हम तो बोल के बोल देंगे, चींटी के क्या घुंघरू बने पाँव में, चींटी के पग नेवर बांझे तब भी साहेब सुनता रे। साहेब तो तब भी सुनते हैं, कौन से उनके पायल में घुंघरू बंधे हुए, चिंटी के पांव कितने जो घुंघरू बांध लोगे। तो ठाकुर जी एकदम क्लियर सुन रहे हैं। अब हमारे सबके पर्सनल एक बात हो रही है, जैसे हमारा मोबाइल पर्सनल है ना, जैसे हमारे खुद के पर्सनल ठाकुर जी है। वो एक जब 16,108 के पास नारद जी ने देखा सबके कक्ष में ठाकुर जी है। अब ऐसे एक आदमी सब जगह कैसे हो, जैसे अभी है, अभी हमारे सबके पास ठाकुर जी। कोई ऐसा कह सकता है मेरे पास नहीं है, उसके पास जाता है, मेरी बहन के पास रहते हैं, मेरे पास ठाकुर जी नहीं रहते, ऐसा कौन कह सकता? कोई नहीं कह सकता। माँ का उदाहरण ले लो, एक माँ के भले 7-8 बच्चे हो, 12 बच्चे हो, 15 बच्चे हो, कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि माँ मुझे बेटा नहीं मानती या बेटी नहीं मानती। भले ही माँ छोटे वाले को लाड कर रही है दुनिया की नजर में, पर बात तो यही है, बड़े वाले के मन में ये नहीं आएगा कि नहीं, उसको भीतर से पता है कर रही तो उसकी छोटा है, इसको दे रही है लाड, लेकिन उसके लाड में भी वो मानेगा कि मेरे ही तो छोटे भाई को रख रही है तो मेरे ही सारे। तो ये कैसा एक अटैचमेंट है कि 15 बच्चों की 15 माँ थोड़ी लाई जाएगी अभी। तो ठाकुर जी तो फिर कितनी बड़ी माँ, सबके पास, सब अपने अपने ठाकुर जी कह सकते हैं, हक से कह सकते हैं, हाँ मेरे, हाँ मेरे। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं मैं भगवान से लेना देना नहीं है, भगवान दूसरों के, मेरे तो है नहीं। और गुस्से की बात अलग है, फिर गुस्से की बात अलग, गुस्से में तो कुछ भी बोल देंगे। तो उस समय देखो, गुस्से में हम हर समय तो नहीं रहते हैं ना, 365 दिन साल के होते हैं, गुस्से के दिन भी गने ना तो ज्यादा नहीं होते, 60-70 दिन ही गुस्सा करते हैं, तो बाकी के दिन तो नॉर्मली रहे। और दिन भर में भी 24 घंटा तो गुस्सा करते नहीं है, मूड स्विंग इतना थोड़ी होता है हमारा, 24 घंटे हम गुस्सा नहीं करते, हम कोई टाइम गुस्सा करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा, बस इतना ही कैपेसिटी है। गुस्से में हम तमतमा जाते हैं भाई, पूरा दिन कोई होता है कि पूरा दिन चल गया काम, भूखे पड़े हैं ना, पूरे दिन रो लिए धो लिए, तो वो भारी हो जाता है, अगला दिन कितना भारी हो जाएगा, तो शांत तो होना पड़ेगा ना। तो इसलिए ठाकुर जी को कोई ऐसे नहीं बोल सकता ठाकुर जी मेरे लिए। सपने में आंख कान नाक वगैरह ना होने पर भी अंतःकरण सब स्वयं सब क्रियाओं को आप लोग एग्जाम्पल कितना सुंदर दिया, आप भी करते हैं और आप भी देखते सुनते हैं। सपने में
क्या अलग अलग चीज आई। वो कान नाक आंख तो सारे बाहर निष्क्रिय पड़े थे। अब सपने में हम अपने आप को देखते हैं, 4-5 आदमी और देख लेते हैं, और भी सामान निर्जीव भी देख लेते हैं, चांदी सोना पत्थर लकड़ी सब जानवर भी देख लेते हैं। तो उनके भी तो आंख नाक कान बने ना जानवरों के, और जो भी, तो कहां से आए बताओ। सपने की दुनिया में भी तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट आए थे, चांदी सोना पता नहीं क्या क्या दिख जाता है, जिंदा मुर्दा सब दिख जाते हैं हमें। तो सपने में भी तो एक संसार बना, रात भर का ही सही, 2 घंटे का ही सही, घंटे भर का ही सही। अब हमें तो पता भी नहीं ना सपना कितनी देर चला होगा, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई मोड ऐसा हो नींद में थोड़ा सा भी सपने में हमने कोई अलग एक्टिविटी की और उसने हमारे को पूरा ऑब्जर्व कर लिया, पूरा देखा है और बता दिया भाई पूरी रात में इसके। बाहर का तो सीन हमें कैमरा लगा लो देख लो, भीतर क्या कैमरा चला, भीतर क्या सीन हुई, उसकी शूटिंग कौन करेगा। सपने की शूटिंग कोई नहीं कर सकता। और हम कई बार सपने तो मोस्टली भूल ही जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात या कुछ याद रहती है, कई बार तो पक्के याद रहते हैं, कई बार हम पूरे नहीं भूल जाते। और सपना लगभग आता है, मेरे को तो लगभग आता है ऐसे। गाढ़ निद्रा पूरी रात में भी कोई थोड़ी बहुत टाइम की आती है, पर सपना तो चलता ही रहता है, पिक्चर तो चलती है। तो सपने में आंख नाक कान वगैरह न होने पर भी अंतःकरण स्वयं सब क्रियाओं को अपने आप ही करता है, आप ही देखता है, आप ही सुनता है, दृष्टा दर्शन दर्शन दृश्य सब कुछ बन जाता है। तो ये त्रिपुटी है जिसमें दृष्टा मतलब देखने वाला, दर्शन मतलब जो देख रहा है, दृश्य जो दिख रहा मतलब जो सीन। तो 3 चीजें, एक तो क्रिया, एक कर्ता, एक कर्म। ये तो क्रिया हो गई और एक कर्ता हो गया, कर रहा है, और दृश्य कर्म बन जाता है। इसी प्रकार ईश्वरीय शक्ति भी बड़ी विलक्षण है, वह सब कुछ सब जगह सब कुछ करने में सर्वथा समर्थ है। तो जैसे अंतःकरण में हमने सपने की दुनिया मचाई ना, वहां हमारा एक बात बोले, सपने में भी हमारा कोई बस नहीं है। इसलिए ईश्वर तो हमसे 4 चंदा आगे ही है, उनका तो उसमें भी बस है। हम सपने में नेगेटिव सपनों से भी पीछा नहीं छुड़ा सकते और पॉजिटिव भी हम आह्वान नहीं कर सकते कि हमें पॉजिटिव आएंगे या रुलाने वाले आएंगे या डराने वाले आएंगे, वो हमारे हाथ में नहीं है। बस हम तो बस देख सकते हैं, बस उस समय एक दिव्य दृष्टि मिलती है, जैसे कर्म वैसे सपने। तो इसी प्रकार ईश्वरीय शक्ति भी बड़ी विलक्षण है, सब कुछ सब जगह सब कुछ करने में सर्वथा समर्थ है। यही तो ईश्वरत्व और विराट स्वरूप है, वो तो समर्थ है। पिक्चर में सीन को कट भी कर सकती है और चेंज भी कर सकती है, इतने समर्थ है भगवान। ये उनका ईश्वरत्व है, ये इनका विराट स्वरूप है। साकार रूप से रूप उस परमेश्वर का समस्त ब्रह्मांड शरीर है। यदि हम यहाँ देखिए परमात्मा को हमने निराकार कहेंगे तब तो कोई बात ही नहीं, निराकार है, बस हर जगह उनका विस्तार है, नेति नेति और अधिक और अधिक और अधिक करते रहो। लेकिन जब हम परमात्मा की साकार को देखना चाहें तो ये पूरा ब्रह्मांड ही परमात्मा का शरीर बन जाता है, जैसे बर्फ जल का शरीर है। अब कितनी आश्चर्य की बात है, बर्फ क्या है, जल का शरीर। बर्फ गल जाएगी तो जल तो रह जाएगा ना, शरीर छूट जाएगा, आत्मा तो रह जाएगी ना। भाई बर्फ की आत्मा जल है, पहले भी जल था, बाद में जल दिख नहीं रहा है, पर है तो सही ना बर्फ में जल। इतना तो मानते ही है कि जल से ही बर्फ बना है। फिर बर्फ का शरीर, बर्फ की शरीर टूटेगा, फिर से पिघल के क्या हो जाएगी आत्मा। आत्मा ही रहेगी सब जगह, परंतु उससे अलग नहीं है। बर्फ का जल शरीर है जो उससे अलग नहीं है। इसी प्रकार संसार, क्या संसार भी वस्तुतः ऐसा ही है? क्या शरीर भी परमात्मा है? उत्तर में ये कहना पड़ता है भी और नहीं भी। अब ऐसा देखो क्यों कहना पड़ा, शरीर भी परमात्मा है क्या? क्योंकि बर्फ भी जल है, जल भी बर्फ है, सॉरी जल तो जल है और जल में संभावना है बर्फ बनने की। ठंड में पहुंचा दो जल को तो वही जल तो बर्फ बनेगा, लेकिन बेसिक तो जल रहा ना, बर्फ का बेसिक रहा जल, उसका ठोस रूप है लेकिन तरल रूप में था उसका। पर शरीर के बारे में जब बात आ रही है
इस शरीर की कोई सेवा करता या आराम पहुंचाता है, तब मैं उसे अपनी सेवा और अपने को आराम पहुंचाता हूँ, ऐसा मानता हूँ, परंतु वस्तुतः मैं शरीर नहीं हूँ। अब यहाँ सेठ जी क्या कह रहे हैं, इस शरीर की, हमारे शरीर की कोई सेवा करे या तो आराम पहुंचाए, तो सेठ जी क्या सोचते हैं, तब मैं उसे अपनी सेवा और अपने को आराम पहुंचता है ऐसा मानता है। अब शरीर से एका कर लिए, पहुंच तो रहा है शरीर को आराम, और मुझे मिल गया, हाँ मेरे शरीर को दबा रहे हैं, मुझे खिला रहे हैं, मुझे पिला रहे हैं, बढ़िया एकदम मेरा लाड सत्कार हो रहा है, तो मैंने अपना मान लिया, वो तो रहा था शरीर का, पर वस्तुतः मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। जब तक इस 3.5 हाथ की देह को, ये हमारी 3.5 हाथ की देह है, तो मैं मानता रहूंगा, तब तक मैं हूँ, वही हूँ, तब तक वह मैं हूँ। अभी हमारे मानने से तो शरीर हमारा हुआ, और इसको कोई कुछ कह दे तो बस फिर हो गया, चोट लगी आत्मा पे। अब तो अपनी तो दुनिया रो रो के बेहाल है, कहाँ है भगवान, अब क्या करें, हिल गए हम तो। महाभारत का युद्ध हुआ है ना, उसमें भगवान अर्जुन की समझ में शरीर के आधार पर उनके साथ अत्याचार हुआ है, और भगवान ने गीता ज्ञान से यही ठीक किया कि शरीर के आधार पे गीता हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, उसका बदला नहीं ले रहे। हम आगे की बात सोच रहे हैं, ये जीव और अपना खराबा करेंगे अभी, इस वैसे ही लाइफ में चलना है। इसमें ये नहीं सिखाया जा रहा है कि हमें कि बस आप कोई भी कुछ करे, शरीर को मार दे, काट दे, कुछ भी लूट ले, कुछ भी कर दे, तो अपने कुछ नहीं सोचना, ऐसे नहीं कहा है गीता। ये गलत फहमी में हम रह जाते हैं। सेठ जी इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे। एक मैंने इनका उदाहरण सुना, वो गीता प्रेस से गोरखपुर स्टेशन आने में रिक्शा तय किए, तो रिक्शा में बात ये तय थी कि रिक्शा वाले ने चरानी में, उस समय तो पैसों की यही थी कीमत, तो चरानी में तय हुआ था कि भाई रिक्शा स्टेशन में पहुंचेगा, चराने रुपए देगा, पैसे देगा, और वहां जैसे स्टेशन पहुंचा अड़ गया वो, मैं तो 1 रुपया लूंगा, 8 आने लूंगा, 8 आने। तो सेठ जी उसके, जब गाड़ी का टाइम हो रहा है, भाई जी और शायद सेठ जी साथ में थे, तो अब वो एक सांस वो कह रहा मैं तो इतने ही लूंगा, कम नहीं लूंगा अभी। सेठ जी देने को तैयार नहीं, दम नट गए, तो नहीं तुमने बात की थी ना, चरानी में बात की थी, तो अभी 8 आना कैसे मांग रहा है। भाई जी ने कहा सेठ जी ट्रेन छूट जाएगी, दे दो ना, आप तो कहते हो सपने भगवान है, सपने भगवान है, तभी तो ये बात है, ये अपने भगवान को क्यों मार रहा है, ये चाहना का हिसाब चुकाने फिर आएगा मेरे को, इसने बात पे कमिटमेंट किया था, अभी मेरे से ये ले रहा है ज्यादा पैसा नियत खराब करके, तो ये नियत इसको चुकानी तो पड़ेगी मेरे को, ये खुद भी आएगा और मुझे भी लाएगा, क्यों तो इसका बंधन रखूं और क्यों मेरा बंधन रखूं। भाव देखो कितने ऊंचे, कितने ऊंचे भाव की बात हुई है। हमारे तो ये नहीं, हमारा तो रुपया फंस जाता है, मैं रुपये ले लिया, एक तो कोई रुपया लिया दिया है ना, उसको तो पहले हाथ जोड़ के माफ कर दो, ठीक है भाई भगवान ने दान दिया, अब आना तो है नहीं, वहां से आना नहीं है। आज रुपया की जरूरत है, अगले जन्म में तो हम कुछ और बन जाएंगे, यदि रुपया करते रहे तो, तब तो उस दिन रुपये की, आज भाई को कुत्ते को रुपये की क्या जरूरत बता। अब कुत्ते के गले में हमने वो एंटरटेनमेंट वाली पिक्चर देखी, एंटरटेनमेंट में सोने का डायमंड का इतना बड़ा वो हड्डा फंसा के रख दिया, गले में माला पहना दी, अब उससे कुत्ते को क्या फर्क पड़ता है। पर समझने की बात है, पिछले जन्म का हिसाब किताब था, तो क्यों तो कुत्ता बनना, क्यों आप, क्योंकि कुछ तो बन के आना पड़ेगा। रुपये की आज जरूरत है, आज तो वो लेके दौड़ गया, आज तो रुपया लेके दौड़ गया, अब देने की कुछ आसार लग नहीं रहे हैं, हाथ पांव मार लिया हमने, खूब मार लिए, अब ठाकुर जी पे छोड़ दो, अब मेरे को तो मांगना नहीं है, ठाकुर जी मांगना ही नहीं है, तू जाने तेरा काम जाने, अब याद ही नहीं करना उस रुपया को। बाई चांस इस बीच में सांस निकल गई तो ये रुपया जीव की जड़ी बन जाएगा, हमारे तो आगे आगे के सारा प्लानिंग चौपट कर देगा। अच्छे खासे टिकट कटा के बैठे बैकुंठ का, अब फिर वो तत्काल में हमारा वापस नीचे की तरफ जाएंगे, वापस कुत्ते कुत्ते में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब इंसान का तो मिले, वो रुपये का भरपाई कैसे होगा।
तो वो ऐसे ही दौड़ता आदमी, यदि सेठ जी को उस आदमी से, रिक्शे वाले से लेना रुपया, तो सोचो वहां कोई बड़ा सेठ बन के तो ले नहीं सकते ना। उसके बराबर उसकी औरत बनो, चाहे बच्चा बनो, चाहे उसके आजू बाजू का जीव जिनावर बनो, जिसको वो 2 रुपये डालेगा। तो ये गहरी बुद्धि सिखाती है बुद्धि गीता, किस वे से अपने मन के हलन चलन को शांत करना। गीता ने बस इतना ही सिखाया है। मन में हलन चलन नहीं है, फिर काम भले कुछ भी करो। बोला ना विश्वकर्मा को, रोज मार रहे हैं ना 10,000, तब भी पाप नहीं है इनको। अर्जुन ने कोई कम खून खराबा किया? किसने खून खराबा नहीं किया वहां पे? वो खून खराबा गिना ही नहीं गया। मन में राग द्वेष नहीं है, साई साई करते हैं सबने। हम इतने खटपटी लगते हैं, काम भी कुछ नहीं कर पाते हैं, बाहर से होता जाता कुछ नहीं, पीठ पीछे तो सारी बात करते हैं सबकी, करते हैं वैसे करते। अब हिम्मत है ना, एक बार हिसाब कर लो साहब, प्यार से बात कर लो, अपने को ऊंचा नीचा लिए बिना एक प्रसन्नता में स्थित होकर उसको बात कह दो, भाई मेरे मन में तेरे खिलाफ ये बातें आ रही है यस या नो, सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? नहीं तो फिर बस फिर अपना देखो। तो हम अपने को ऊंचा नीचा कर रहे हैं उसके चक्कर में, हम क्यों जहर पिए? सामने बोलने की तुम्हारी हिम्मत है नहीं, पीठ पीछे गुनगुन गुनगुन, इसको कहा उसको कहा इसको कहा, तो समय खराब है, मतलब ही नहीं है। इसका मतलब क्या निकला? टाइम निकल गया जीवन का इतना सर। या तो जोरदार दुख हो तो ले भगवान का नाम, फेरो माला, वो माला करेगी सारा हिसाब पूरा, वो भी नहीं हो रहा है। और माला जो करते थे थोड़ी बहुत वो छूट जाती इस टेंशन में। बाकी तो हम सबको ये भी यही मंथन चल रहा है, तो भगवान की कृपा होती है तब ऐसे मंथन आते हैं हमारे। तो 3.5 हाथ की देह को मैं मानता हूँ, तब तक मैं हूँ इस स्थिति में, चराचर ब्रह्मांड ईश्वर है, सबको उसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी सेवा ही ईश्वर की सेवा है। संसार को सुख पहुंचाना ही परमात्मा को सुख पहुंचाना है। और जब मैं ये शरीर नहीं हूँ तब ये ब्रह्मांड रूपी शरीर भी ईश्वर नहीं है। यदि मैं शरीर नहीं हूँ तो ब्रह्मांड रूपी शरीर भी ईश्वर नहीं है। ये अपना शरीर है तब तक वह उसका शरीर है, जब मेरा नहीं है तो ब्रह्मांड है। ये सब हम सब उनके अंश है, वह अंशी है। वास्तव में अंत में हम आत्मा ही ठहरते हैं, शरीर नहीं। तो शरीर को भी क्या कहते हैं? ऐसे महाराज जी कई बार प्रवचन में कहते हैं, ब्राह्मण माशय नापा सबके ब्राह्मण जब भोजन करते थे ना तो ऐसे बोलते थे, एक ब्राह्मण को भोजन करा के आया तो किसी ने कह दिया आप मेरे साथ पंगत में बैठे जीव रहते, आप खुद भी पंगत में बैठे थे, तो ब्राह्मण कौन सा जीव आपके घर बताओ? भाई आप खुद खाना बनाते भोजन बनाते तो समझ में आता ब्राह्मण को जिमाया। आप कह रहे हो मैं ब्राह्मण को जिमा दिया, तो उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण नहीं। मतलब ये शरीर क्या है? अभी ब्राह्मण का शरीर है कि नहीं? कि मैं नहीं हूँ ब्राह्मण, चलो मैं शरीर नहीं हूँ, पर ये शरीर तो ब्राह्मण है, तो मैंने ब्राह्मण को जिमा दिया, ऐसे बोलते थे। तो अपने का अपना नहीं मानेंगे तो फिर ये ब्रह्म का संसार है, संसार को हमने सेवा कर दी, ये तो सेवा होगी ना। रोज सेवा कर रहे हैं पर सेवा का भाव नहीं है, क्योंकि मेरा मान लिया। जरा मेरा है ना वहां मोह है, वो सब चीज को गंदा करता है। मोह कलिलम गीता में आया है, मोह कीचड़ है, अच्छी चीज को भी गंदा करता है, बदबू कर देता है, उसमें इन्फेक्शन डाल देता है। अपने बच्चे को रोज भोजन कराते हैं, भाव नहीं आता दान किया, कभी ध्यान थोड़ी आया। एक बार किसी ने ये भी कहा कि यदि दान करते हो तो चलो क्या मैं दान करता हूँ, तो अपनी बीवी को अमावस के दिन, चलो अपन तो सब बीवी है, तो अपने पति को अमावस के दिन जिमा लो ब्राह्मण जी, तो ऐसे ही बोलो वो ब्राह्मण को अमावस के दिन जिमा रही हूँ आपको। अब देखो वो गुस्सा करेगा कि नहीं। कोई कपड़ा लगता है तो अमावस के दिन लाके शनिवार के दिन शटर पहना दो, लो कपड़े चपले लो, शनिवार उतार दिन मेरा बाहर उतारे आपको पहना दी, पहनेगा वो? बच्चे को ऐसे खिलाएंगे हम खाना? बाहर से तो बुला के खिला देंगे, उसमें लगेगा भी पुण्य है। ये पहली बात पुण्य आप करना चाहते वो करवाएंगे नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। मुझे आवाज कम दे रहे हो। वास्तव में अंत में हम आत्मा ही ठहरते हैं, शरीर नहीं। परंतु जब तक ऐसा नहीं है तब तक इसी चाल से चलना चाहिए। अर्थात यथार्थ ज्ञान होने पर एक शुद्ध ब्रह्म ही रह जाएगा। जब यथार्थ ज्ञान हो जाएगा तो जैसे आज आपका सवाल था कि अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं नहीं मानना, मैं हटाओ, और धीरे 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 का मतलब इतना धीरे नहीं कि भी तो हो गए हम लोग 40-50 में आ गए, अभी और धीरे धीरे कितना भाई। कई लोग कहते हैं धीरे धीरे काम हो जाएगा, धीरे धीरे काम, अगर धीरे धीरे में अब फटाका बोल गया तो
क्या धीरे धीरे होएगा? कब तक इस दिन का वेट कर रहे हैं? हर सुबह जागो तो यही कि भाई आज तो जाग गया, अभी सोऊंगा तब तक पूरा होऊंगा या नहीं, रात को सो तब सुबह उठूंगा या नहीं। ये मृत्यु तो हर समय खबर में रहनी चाहिए ना। जितना इंतजार हमने जीवन की दूसरी खुशियों को किया है, तो पहली बात इसको दुख क्यों माने? नियति है, वो नियत है। ब्याह के कितने बाजे बाजे होते हैं, तो ये तो नियति है, इसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 16 संस्कारों का अंतिम संस्कार है, इसको माना क्यों नहीं जा रहा है? इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो एक्सेप्ट इसको सुनो। यही बात ना कल भागवत में ये रमेश भाई ओझा ने कुछ सुन रहे थे, तो सेम यही बात है कि ये मृत्यु और अपने जन्म का उत्सव करते हैं, तो मृत्यु का भी वैसे ही उत्सव करना चाहिए। ये हमारा संस्कार है, वही बात आ जा रही है। तो बहुत अच्छा बोले। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मतलब भाई श्री तो खैर बड़े बड़े संत। अब इसमें यह कि दूसरे तो उत्सव मनाएंगे हमारे पीछे, हमारे भीतर भी उतना ही एक वो होना चाहिए इसके बारे में चाह कि मैं ऐसे, ये डिजाइनर डेथ हो मेरी ऐसी। हम कुछ मांगते ही नहीं उसके बारे में, भगवान से डरते हैं, भाई ऐसी बातें मत करो, क्या नहीं करो, आएगी नहीं क्या ऐसे करने से, नहीं करने से। कम से कम कुछ सोचे तो सही। जैसे क्या वो भजन गाया जाता है, गंगा का पावन तट हो, मेरा सांवरा निकट हो। तो अभी ऐसे डिजायर करने में क्या दिक्कत है? मृत्यु भी बहुत सुंदर होनी चाहिए। सुंदर, देखिए वो बोले वाह वास्तव में बहुत सुंदर, अद्भुत। तीर्थों में जैसे होता है किसी के, तो कहते हैं देखो हमारे एक थे कोई नॉन, मेरी सासू माँ की बुआ जी, तो पुष्कर गई है और नहाई, वहां से नहा के निकली है, कपड़े लगते पहने और थोड़ी देर में वहीं घाट पे हो गए पूरे अच्छी खासी, पूरे परिवार के साथ तो गई, पूरे परिवार के साथ नहाई। तो ऐसे तो सुंदर बोल ही सकते हैं ना, इसमें क्या? इस न्याय से निराकार साकार सब एक ही वस्तु। जी फिर गुजरे तब तो ठीक है, लेकिन किसी का काल मृत्यु हो तो उसको तो उत्सव नहीं बना सकते ना। मैं क्या कह रही हूँ, दूसरों का वेट नहीं करना है, खुद के मन में एक डिजायर डेथ हो, एक ऐसा कि मैं जीवन ऐसा बनाऊं, दूसरों की छोड़ो ना, पीछे क्या हुआ हमें क्या मतलब। हम तो अपने पवन तारा और अकाल मृत्यु हमारी दृष्टि में होती है, हमारी अकाल मृत्यु होती है। हमको लगता है हम तो वो समय काल में बंधे हुए हैं, वहां कोई काल समय नहीं। वो 100 साल पूरे हो गए तो हो ही गए। भगवान के पर विश्वास पहला है कि वो अन्याय नहीं कर रहा है, ये हमको दिखता है। जिसका जिसका कितना साथ होने के वो उसको 2 साल बीत गया, अब भले ही पीछे छाती पीटो, मुंह फूटो, कुछ भी करो, उसका 100 साल हो गया है। तो वो पीछे वाले लोग भी देखो करेंगे, सारा नारायण बलि और सब होगा। बात दूसरों की है ही नहीं। हम सत्संग में बैठे हैं, इसीलिए सत्संग को बहुत महान कहा जाता है, जहाँ हम मृत्यु को भी डिजायर करते हैं कि ऐसी मृत्यु चाहिए, ऐसी। यदि हर पल में हम चाहते हैं ना शादी ऐसी होनी चाहिए, बर्थडे मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरा ये 50वां बर्थडे ऐसा मनाया जाए, ये एनिवर्सरी मेरी ऐसी मनाया जाए, तो वैसे ही एक डिजायर है कि हाँ ये सब कुछ होना चाहिए। लोग होते भी ऐसे, बात नहीं है, कोई नई बात है। मैंने देखा है सारी अपनी तैयारी करके भागवत वाले अपने हाथ से बढ़िया से तृप्ति रहती है, एक अलग ही तृप्ति रहती है उनको। तो मैं वेट करूंगी, सामने मेरी मानसिक स्थिति क्या होगी? हालन हाले नहीं, चालन चाले नहीं, क्या मतलब मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं। तो आज इच्छा तो कर सकते ना, एक सपना तो देख सकते ना, इससे देखो अंदर इतनी डेयरिंग आएगी ना, ऐसे हाँ अलमस। और फिर भले वैसा हो ना हो, ठाकुर जी वो हमारे लिए नोट डाउन कर लेते हैं, वो वैसा ही डिजाइन है हमारे लिए। तो उससे अपना आज के संस्कार पे भी थोड़ी सुधारने में मदद मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी। रोज सोचो, रोज सोचे तो गलती होएगी नहीं, मृत्यु का सोचे तो गलती होएगी। ये राम राम का मतलब यही है, मरा मरा। कल आया था ना, कीर्तन का उल्टा करो नर्तकी, या तो कर लो कीर्तन नहीं तो नाच लो। संसार के आगे नाचा रहा ना संसार, पागल। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है, बहुत सुंदर। हाँ धन्यवाद, राधे राधे। जी सुनता जी कुछ कह रही है? और नहीं कि वही तैयारी की बात आई ना, तो मेरी दादी जी जैसे जब अंत समय मतलब पहले ही 2 महीना
अपना तैयारी, जैसे कि मेरे को ओढ़ाने का उनका राम राम का चद्दर होता है या जो भी सामान था, पूरा तैयारी करके, तो सेम तो ये होती है तैयारी, कि अपने हाथ से इतनी तैयारी करके जाए कि नहीं, कब अपना समय आ गया तो कम से कम ये सब रेडी रहेगा। तो बहुत सुंदर, मतलब अब याद आता है कि दादा दोनों जन अपना तैयारी ऐसे करके गए। हाँ, तो ये भी एक साधन है, परंतु इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी डेयरिंग तो बहुत चाहिए इसमें भी, परंतु इसको भी जरूरत नहीं है। आप तो बस इच्छा करो, ठाकुर जी गंगा जल, गंगा का तट, आप सामने रहोगे, आप सामने हंसते हंसते हाथ पकड़ के ले जाओगे, अपने तो अपने आप आ जाएगी, चादर बादर सब आ जाएगी। ठाकुर जी आएंगे तो बाकी क्या रहेंगे। वो सब भी देखो, वो सब करते समय भी मन में भार रहता तो वो सब नहीं करना। यदि किसी किसी के दुखी हो के कर रहे हैं, ये तैयारी वो तैयारी, फिर रोना भी आ रहा है, मैं जाऊं, वो भी नहीं करना। ठाकुर जी सीधा अपने तो प्लस वाले बात करो, ठाकुर जी पता नहीं अपने तो ऐसे वैसे कभी बैठे नहीं है, आप साथ ले जाना, मैं तो इतनी सी उतनी दूर भी अकेले नहीं जाऊं, मेरे को तो साथ ही ले जाना, हाथ पकड़ के ले जाना, मैं तो अकेली यात्रा नहीं कर सकती। मान दो, फिर क्या होगा, अपने आप आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तो ये सब तो तैयारी ये है, बाकी की सांसारिक वस्तुओं की हमें चिंता नहीं करनी है। और भी आया है मचा देंगे, अभी शुरू कर देंगे तो देखो घर में भी लोग डिस्टर्ब होंगे, ऐसे सत्संग मत सुना भाई। तो अपनी चेतना अपने भीतर अलर्टनेस रखना है कि जो चीज कभी हो सकती, ठाकुर जी से रोज एक प्रार्थना कि सब अवसर सुंदर बनाते हो तो वो अवसर भी सुंदर बनाना, वो अवसर भी सुंदर बनाना, तो सब अवसर सुंदर बनाते हो, सुंदर तो वही बनाते हो। इस न्याय से निराकार साकार सब एक ही वस्तु है, जो भी निराकार हो चाहे साकार हो, है तो चट्टे बट्टे एक के। जगत परमेश्वर में अध्यारोपित है। महात्मा लोग ऐसा ही कहते हैं कि जैसे रज्जू में सर्प की प्रतीति होती है, रस्सी होती है ना, उसको रज्जू कहते हैं। हमें दूर से देखो तो एक बार का झलक में लग गया, कई देर तक जब तक भरम नहीं खुलेगा सर्प है, वास्तव में है नहीं। स्वप्न का संसार अपने में प्रतीत होता है, और संसार स्वप्न में तो इतना बढ़िया एग्जाम्पल है ना स्वप्न वाला। हम सभी स्वप्न में आनंदित होते हैं, स्वप्न में दुखी होते हैं, स्वप्न में मतलब डर जाते हैं, स्वप्न में परेशानियां सब कुछ झेल लेते हैं, और उसके बाद भी देखो अनुभव रहा होगा कि बहुत देर लगती है हमें नॉर्मल होने में। कई कई बार ऐसा स्वप्न होता है, बहुत देर तक अपने आप को वापस वहां से निकालना जगने के बाद भी भारी पड़ता है। तो ये संसार की अपने में जितनी गहरी प्रतीति कर लेंगे ना, उतना ही टाइम लगेगा। मृत तृष्णा का जल या आकाश में तिरमिरे प्रतीत होते हैं, जैसे गाड़ियों में चलते हैं, दूर से धूप और कहीं छाया आ रही है, हमें लगता है पानी पड़ा है, ऐसे ही आकाश में तिरमिरे से प्रतीत हो रहे हैं फूल फलावर या पेड़ कुछ भी। तो इसी प्रकार परमात्मा में संसार की प्रतीति होती है। परमात्मा में हमें है तो संसार है ही नहीं, संसार जैसी कोई चीज नहीं है तो परमात्मा, पर हमें प्रतीति किसकी है, संसार है। इस बात को महात्मा पुरुष ही जानते हैं। जागने पर जागने वाले को ही स्वप्न के संसार की असारता का यथार्थ ज्ञान होता है। जागना पड़ेगा पहले। ये जब तक ये बात जानने में नहीं आती तब तक उपाय करना चाहिए। क्या क्या उपाय है? निराकार और साकार किसी भी रूप का ध्यान करके जो एक ही परम वस्तु उपलब्ध होती है, उस परमेश्वर की सब प्रकार से ऋण होकर इंद्रिय और शरीर से उसकी सेवा करना। हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। यहाँ जो भी कार्य है, चाहे लगता है हम नला दिए शरीर को, भोजन करा दिए, या इससे जो शरीर ने किया, जो इस शरीर का हमने किया, वो सब 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 परमात्मा की सेवा है। मन से उसे स्मरण करना, श्वास से भगवान का नामोच्चारण। ध्यान छूटेगा, ध्यान इसलिए छूटता है, कई बार होता है नाम छूटता है, नाम छूटता है, परमात्मा का ध्यान छूटता है, क्योंकि हम परमात्मा के बारे में विश्वास कम करते हैं, उनकी बात कम करते हैं। इसलिए यदा कदा कोई नाम जप हो गया, जितनी सोची समझी माला उतनी कर लो, उसके बाद फिर से दिमाग से निकल जाता है। हमने टाइम बना लिया, जैसे किचन में भोजन बनाएंगे या भोजन करेंगे, इसके अलावा तो कुछ करेंगे नहीं, नहाएंगे धोएंगे तो नहीं। बाथरूम में वो वहीं पे आप कईयों की तो आदत ही पड़ गई मेरे जैसे कि अरे नींद तो अपने बिस्तर पे आती नहीं मुझे तो, हर कहीं रात में चले जाओ तो भाई आधी से ज्यादा रात तो वहीं बीत जाती, नींद नहीं आ रही, कंफर्टेबल नहीं लग रहा। तो यहाँ भगवान के नाम की जब बात होती है कि हम
हर समय ही भगवान का चिंतन करें, हर घटना, हर व्यक्ति, हर वस्तु को भगवान से जोड़े, तब होगा सतत। ऐसे कहने से सतत चिंतन नहीं होता। चिंता के लिए हम कोई प्रयास करते हैं क्या? सतत प्रयास, एक बात की सतत, कोई कहीं लिखा है कि आप चिंता करोगे तो आप छूट जाओगे? ऐसा नहीं होता। तो सतत मतलब हर जगह वही चीज देखना। यदि मुझे कोई बात की चिंता है, मेरे स्वास्थ्य की चिंता है, तो मैं बेटा बेटी को देखूं तो ही मुझे लगे अरे मैं ऐसे, तबीयत खराब रहती है, मेरे बच्चे अभी ऐसे कैसे आगे करेंगे, पति को देखूं तो इसका ख्याल आ जाए, माता पिता को देखूं तो मेरा ऐसे ख्याल आ जाए, अरे मेरी तो तबीयत ऐसे खराब रहती है। तो ऐसे में जिसको भी देखो ना तो अपने से कनेक्ट कर लो। तो ऐसे ही जहां पे भी नजर जाए, संसार को ना देखते परमात्मा को आरोपित करते रहे। तब फिर क्या होगा? अपने आप नाम रटन की, वो प्यारा प्यारा नाम तब आएगा। ऐसे नहीं आता है नाम। ऐसे तो ठीक है, हम साधन में ही है, खाली साधन ही हो रहा है, बना बनाया साधन है। फिर हमने वो कंपार्टमेंट कर दी, अभी भगवान का नाम लेने का टाइम है, अभी मेरा गप्पों का टाइम है, अभी मेरा नींद का टाइम है, अभी मेरा ये टाइम। सब समय तो नहीं स्मृति रही ना, सब समय के काम कहाँ हुए? सब समय के लिए सबको परमात्मा से जोड़ो। कोई स्थिति, कोई बात, किसी चीज जो हो, वहां भगवान को, हर समस्या का निदान परमात्मा के संसार में परमात्मा को देखते हुए करे। तब जाके वो भगवान की लीलाएं याद आएगी। ऐसे समय में भगवान ने ऐसा किया था, उस समय ऐसा हुआ था। तब भगवान का नाम बहुत अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा। कानों से उनका प्रभाव सुनना, देखो यहाँ पे आ गया, उन्हीं का नाम लो, उन्हीं का प्रभाव सुनो। शरीर से उसकी इच्छा अनुसार चलना, यही उसकी सेवा है, यही असली भक्ति है। इसी से आत्मा का शीघ्र कल्याण हो सकता है। ओम शांति 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 ही। तत्व चिंतामणि का ये लेख जो हमारा था कल्याण की प्राप्ति के उपाय में, आज कंप्लीट हुआ है। भगवान क्या है, इस लेख का नाम था भगवान क्या है। प्रभु कृपा से कंप्लीट हुआ। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इदन्न मम। राम राम।